एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इसे देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ओके, ऑप्शन ए वी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक केसरी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट न्यू इंडिया एंड दादा भाई नौरोजी, एंड ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी राप्त गोफ्तार। ओके, तो एक तरफ बी आर अम्बेडकर एक तरफ पर्सन है, दूसरी तरफ उनके द्वारा निकाले गए पत्र हैं, तो कौन सुमेलित नहीं है इसको हम लोगों को देखना है। तो बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट यह सही नहीं है, अपितु बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी है, यह सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया पत्र है, यह सही है। दादा भाई नौरोजी रास्त गोफ्तार पत्र इनका है, यह भी सही है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया था? ओके, ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन सी शौकत अली एंड ऑप्शन डी खली कुज्जमा। इसका सही आंसर होगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इस पत्र को आरंभ किए थे लखनऊ से। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओके, कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए नवजीवन एम के गांधी, ऑप्शन बी स्वराज्य टी प्रकाशम, ऑप्शन सी प्रभात एन सी केलकर एंड ऑप्शन डी कौमी आवाज अबुल कलाम आज़ाद। तो पत्र और व्यक्ति हैं, कौन उनसे संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी कौमी आवाज अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित नहीं है, अपितु पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ओके, नवजीवन एम के गांधी जी से संबंधित है, स्वराज टी प्रकाशम से संबंधित है, प्रभात एन सी केलकर। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ओके, महात्मा गांधी मूक नायक, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, ऑप्शन सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ एंड ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर केसरी। इसका सही आंसर होगा सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जो पत्र था एनी बेसेंट का था। ओके, और बी आर अम्बेडकर केसरी जो है तिलक का पत्र था, तो बी आर अम्बेडकर सही नहीं होंगे। ओके, और यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का था, तो बाल गंगाधर तिलक यानी बी सही नहीं होगा। ओके, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा सी राजा राम मोहन राय को। ओके, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ओके, ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आत्मी सभा, ऑप्शन सी ब्रह्म सभा एंड ऑप्शन डी तत्वबोधिनी सभा। इसका सही आंसर होगा बी आत्मी सभा, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित फर्स्ट यानी प्रथम संस्था थी। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ओके, ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन 1919। इसका सही आंसर होगा डी अमृतसर अधिवेशन 1919 में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था और अंतिम बार भाग लिया था। ध्यान रखना है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो
तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। ओके, अगला प्रश्न है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? ओके, ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 एंड ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। इसका सही आंसर होगा सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ऑप्शन ए एस एन बनर्जी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता एंड ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा डी, दादा भाई नौरोजी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? ओके, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन लाल, ऑप्शन सी ऊधम सिंह एंड ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, यानी गर्म दल के नहीं थे, अपितु नरम दल के थे। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? ओके, ऑप्शन ए बीसी पाल ने, ऑप्शन बी तिलक ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने एंड ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। ओके, इसका सही आंसर होगा बी, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ओके, यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विसेंट स्मिथ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। इसका सही आंसर होगा सी, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। ओके, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ओके, गांधी जी के साथ, प्रश्न एक बार फिर देख लेते हैं, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी मौलाना ए के आज़ाद, ऑप्शन डी यम ए अंसारी। इसका सही आंसर होगा ए, शौकत अली। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल एंड ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही आंसर होगा डी, चंद्रशेखर आज़ाद फांसी की सजा से बच गए थे, यानी फरार हो गए थे, भाग गए थे। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह खां। ओके, इसका सही आंसर होगा बी, सूर्य सेन नहीं थे। ओके, क्वेश्चन कर रहा है काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, सूर्य सेन नहीं थे। सूर्य सेन ढाका के क्षेत्रों में, यानी इस समय बांग्लादेश में चला गया है, पहले भारत में था। ढाका के क्षेत्रों में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। ओके, इस प्रकार काकोरी कांड से यह संबंधित नहीं थे। और काकोरी जो है उत्तर प्रदेश से रिलेट यह घटना थी, लखनऊ के पास काकोरी पड़ता है, वहाँ से संबंधित थी। और ढाका बंगाल में था। ओके, और पूर्वी बंगाल में उस समय पड़ता था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सूर्यसेन ढाका के क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी रोशन सिंह और डी अशफाक उल्लाह खां।
इसका सही आंसर होगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, अगला प्रश्न है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू एंड ऑप्शन सी रमाबाई एंड ऑप्शन डी बीकाजी रुस्तम कामा। इसका सही आंसर होगा डी, बीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां अथवा जननी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? ऑप्शन ए सर एंड्रयूज फ्रेजर, ऑप्शन बी एच एच रीजले, ऑप्शन सी ब्रोड्रिक, ऑप्शन डी ए टी अरुंडले। ओके, इसका सही आंसर होगा ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर। ओके, अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन ए अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष ने एंड ऑप्शन डी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। इसका सही आंसर होगा बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। ओके, ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी अजीत सिंह ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने एंड ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा ने। इसका सही आंसर होगा डी, सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। ओके, तो इस भाग के यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।